आज हमारी चुनावी यात्रा घोसी लोकसभा के मधुबन विधानसभा के बेलौली रामपुर में है और ये जो है सलेमपुर और जो है घोसी का बॉर्डर है। ये लास्ट बॉर्डर है, लास्ट ज़िला भी है। आज हम यहाँ चुनावी हाल जानने के लिए आए। कुछ लोग मेरे साथ फ्रेम में हैं। घोसी का माहौल क्या है और इस देश का माहौल क्या है, 2024 में जो है लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और इस घोसी से सांसद किसको देखना चाहते हैं, मैं तमाम मुद्दों पे बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले चाचा हैं मेरे साथ, एक बुजुर्ग हैं, तो इनसे शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद जी। क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में? इंडिया गठबंधन के। हाँ। क्या वजह है? इसलिए कि जो इसके पहले मोदी जी का जो सरकार 10 साल से रहा है देश में, मोदी जी की घोषणाएं 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को नौकरी की बात थी, काला धन विदेशों से लाने की बात थी और दवाई महंगाई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। किसी मुद्दे पर वो खरे नहीं उतरे। एक भी उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी हल्की बातें करते हैं, इतनी हल्की बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने 10 साल में क्या विकास किया है उसकी कभी चर्चा ही नहीं करते। नहीं तो प्रधानमंत्री को कहीं रोड शो करना पड़ता। देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी विकास किए होते तो किसी प्रदेश में एक बार जाते और अपने विकास कार्यों की बारे में बता देते हैं और जनता उनको वोट दे देती। कह तो रहे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, सीए लगाए जो है। हाँ, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। राशन जो है तो ये तो खाद्यान्न योजना कांग्रेस ने लागू किया था, यूपीए सरकार की देन है राशन वाला। ये अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसमें तमाम चीज़ें मिलती थी, उसमें एक आध चीज़ें घटा दी है। ये सिर्फ गेहूँ चावल देते हैं। उस समय दाल चीनी उनी तमाम योजनाएं थी, उसको सब खत्म कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि विदेशों में जो है मोदी जी ने डंका बजा दिया है। नहीं, सब झूठ का डंका बजाया है, झूठ का डंका। राम मंदिर लाए हैं, राम जी टेंट में थे और उनको जो है महल में कर दिया गया, मंदिर बना दिया गया और उसी पे वोट मांगा जा रहा है कि 500 सालों से टेंट में थे और उनका घर मिल गया है। राम जी हजारों वर्षों से मानव के कण कण में है। राम जी को कहीं न टेंट में थे न राम जी बक्से में बंद थे। ये सब वोट के लिए राम के नाम पर नफरत फैलाकर देश में वोट लेना चाहते हैं मोदी जी। हाँ। तो इस बार 24 में क्या होगा? 24 में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। घोसी में कितनी तगड़ी लड़ाई है? किससे लड़ाई है यहाँ पे? घोसी में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजीव राय की किसी से लड़ाई नहीं है। और ये नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। वो लोग दूसरे तीसरे के लिए आपस में बसपा और एनडीए के उम्मीदवार आपस में दूसरे तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। राजीव राय से कोई लड़ाई नहीं। राजीव राय कैसे व्यक्ति हैं? राजीव राय बहुत सोशल व्यक्ति हैं। वो कोरोना से लेके जनता के हर सुख दुख में भागीदार रहते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इस बार राजीव राय को चुन रहे हैं आप लोग? हाँ, जनता राजीव राय को चुन रही है। घोसी की जनता राजीव राय को चुन रही है। ओम प्रकाश चाचा भी कह रहे हैं हमारा लड़का 2.5 लाख से जीत रहा है, मंत्री हैं वो। ठीक है, कहने दीजिए। वो तो कोई हार रहा है। वो तो 40 लोग लड़ रहे हैं, सब लोग जीत रहे हैं। अच्छा। लेकिन जीतेंगे राजीव राय, इसलिए जीतेंगे राजीव राय। और भैया से बात करते हैं। आज ये भैया थोड़ा सा भैया से भी बात कर रहे हैं। भैया क्या माहौल है घोसी का? माहौल सपा का है। सपा चुनाव यहाँ जीत रही है। बढ़िया सपा चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई, भाजपा और इनका जो है ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है, एनडीए से उनके लड़के अरविंद राजभर कह रहे हैं कि हमारा लड़का जो है 2.5 लाख वोट से डंका की चोट पे जीत रहा है। ना, यहाँ सिंबल को भी लेके है। सिंबल का भी विषय है। अगर सिंबल लेके अगर आए होते तो फिर कुछ कहा भी जा सकता था। इसके भी कुछ हिस्से भी लोग नाराज हैं, लेकिन यहाँ से सपा चुनाव जीत रही है। तो ओपी राजभर से लोग नाराज हैं? नहीं, ओपी राजभर से लोग सिंबल को लेकर नाराज हैं। हाँ जी। अगर जो कमल होता तो लड़ाई में होती तो चुनाव जीत भी जाती। जी। 24 में क्या होगा इस बार? हाँ, ये सब राजनीतिक बात हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। बाकी भैया लोग से पूछ लीजिए। हम जानते हैं सपा जीतेगी। हम लोग किसी को वोट करें, हम लोग ऊपर लेवल लग चुका है। इसलिए तो मुस्लिम अगर हम किसी को वोट दे देंगे तो लोग बोलेंगे सपा को ही वोट दिए हैं। तो इसके लिए हम लोग सपा ही हैं, सपा को वोट कर रहे हैं। राजीव राय में क्या खास? राजीव राय का व्यक्तित्व कैसा है? चूँकि 2014 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो हार गए, तो कह रहे हैं कि 10 साल जो है हम जनता के बीच में दिया और यहीं जो है अपना मकान ले लिया और 10 साल यहीं रहे हैं हम। तमाम
उन पे आरोप लगा कि जो जीतने के बाद भाग जाएंगे 14 में विदेश भाग जाएंगे, यहाँ के हैं नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम अभी भी हैं। तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा लोगों पे? नहीं, हम लोग राजू राय को नहीं, हम लोग सपा को, हम लोग समाजवादी को ये वोट देख के वोट कर रहे हैं, सिंबल देख के वोट कर रहे हैं, हम लोग साइकिल को देख के वोट कर रहे हैं। बाकी यहाँ से क्यों ये नहीं तो राजू राय आएंगे, कोई आया होता सपा से, हम सपा को ही वोट किए होते। तो आप पक्का सपाई हैं? पक्का सपाई है। बिल्कुल। और एक चाचा है, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या नाम है चाचा? हम मोहम्मद इब्राहिम। जी जी, क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल सपा का है। हाँ, सपा का है। तो मोदी जी में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? मोदी जी कह रहे हैं 2024 में 400 पार। तो हो सकता है 400 पार, यहाँ तो सपा का है। घोसी में? घोसी में लड़ाई किससे है सपा की? छड़ी से है। छड़ी से है। हाँ। राजीव राय कैसे व्यक्तित्व के हैं वो आदमी? ठीक है, तभी ना उनको टिकट मिला है। अच्छे हैं तभी मिला है। दूसरी बार मिला है, 2014 में भी लड़े थे। हाँ। तो अच्छे आदमी हैं। आना जाना होता है कि नहीं लोगों में उनका? नहीं, खूब होता है, गांव गांव घूमते हैं, आना जाना होता है, सबकी ज़रूरतों में आ भी जाते हैं। और ठीक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उनको वोट किया जा रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो कम से कम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, पार्लियामेंट हाउस में वही जाना चाहिए जो शिक्षित हो, जिसको समझ हो, जो विचार अपना रखे कि भारत में किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे आदमी को पार्लियामेंट हाउस में, वो सबसे बड़ा देश का जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ से पूरा भारत गवर्न होता है, तो ऐसी जगह पढ़े लिखे आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। और वो समस्याओं को समझता है, जाकर पार्लियामेंट हाउस में अपनी समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को रखेगा, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो आप लोगों को उम्मीद है, जनता को उम्मीद है घोसी की राजीव राय होंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, निदान करेंगे, रखेंगे पार्लियामेंट हाउस में रखेंगे। अब वो तो सरकार का काम है, वो करेगी कि नहीं करेगी, ये तो सरकार का काम है ना। लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों की आवाज़ को तो उठाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को? हम लोगों को उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर मैं एक दो लोगों से बात करता हूँ। भैया क्या नाम हुआ आपका? जेपी साहनी नाम है जी जी। क्या माहौल है घोसी का? माहौल अच्छा है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी के कैंडिडेट जो भी हैं, मोदी जी के कैंडिडेट अकलोल बकलोल कोई भी होता है वो चुनाव जीतता है मोदी जी के नाम पर। तो ये किस बेस पे जीतता है? काम को लेके जीतता है कि मोदी जी के नाम पे जीतता है? मोदी जी के नाम पे जीतता है। मोदी जी अवतारिक व्यक्ति हैं। इनके अवतारिक व्यक्ति किसको कहा जाता है, थोड़ा सा आप बताइए हमको। जो भगवान रूप अवतार होता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, उनका एक अवतार होता है। अवतार का तो कोई रूप ही नहीं होता है। मोदी जी के माँ बाप हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, आप कह रहे हैं कि अवतारिक हैं? अवतारिक हैं। अवतार का मतलब होता है कि उसका माँ बाप नहीं होता है। वो अवतारिक हैं। और तो अवतारिक नहीं रहते, मोदी जी जो कह देंगे सही है। सही है। अवतारिक नहीं रहते तो यहाँ बहुत अकलोल बकलोल आए और सांसद होकर चले गए। हाँ, और विधायक भी हो गए, मंत्री भी हैं जिनको कोई जानता नहीं है। वो मोदी जी के नाम पर मंत्री हो गए, विधायक हो गए। लेकिन अब मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वजह से सांसद, विधायक और मंत्री होते हैं। हाँ, मोदी जी का आज भी क्रेज है और कल भी रहेगा। और प्रधानमंत्री वो 4 तारीख को शपथ लेंगे। 4 तारीख के बाद जिस दिन भी डेट पड़े शपथ लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दूर दूर तक विपक्ष नहीं दिख रही है, कोई नहीं दिख रहा है मोदी जी के अलावा। घोसी में कौन दिख रहा है? घोसी में वही मोदी जी का चेला। मोदी जी का चेला? हाँ। ओम प्रकाश राजभर है कि अरविंद राजभर? अरविंद राजभर। हाँ। अरविंद ओम राजभर। प्रकाश राजभर क्या है? और वो ओम प्रकाश राजभर वो प्रत्याशी के पिताजी हैं। हाँ। उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी जी से बहुत वो नहीं है। मोदी जी इसके सर पर हाथ रख दिए, उनको पार्लियामेंट जाना ही जाना है। हाँ, उसमें उम्मीद है? उम्मीद है, एकदम पक्का उम्मीद है। 4 तारीख को देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक लोगों से और बात करता हूँ। भैया
क्या नाम है? मेरा नाम नागिन कुमार। आइए बैठिए थोड़ा सा। क्या माहौल है घोसी का? देखिए, मैं राजनीति के बारे में विशेष रूप से जानता नहीं हूँ। ये माहौल यही लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। बस सिर्फ केंद्र सरकार को जानता हूँ कि इस बार भी भाजपा की सरकार बन जाएगी। इस बार भी? हाँ, उम्मीद यही है कि जैसे मतलब लोगों का माहौल है, और चाहे ऐसे चैनलों से पता चल रहा है। चैनलों से और जमीन जो देखिए, चूँकि चैनल पे तो मोदी चैनल चिल्लाता है, लेकिन हम लोग वही ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं कि गांव से जो है ओरिजिनल सच्चाई निकाल के है कि जनता मोदी की जो भी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या उसमें सच्चाई है और जनता का इस बार मूड क्या है। अधिकतर हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इस बार जो है 2024 में बदलाव होगा। तो उस चीज़ को हम लोग जाँचने के लिए लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मतलब मैं तो भाजपा ही नहीं हूँ, मैं बसपा से हूँ। क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बसपा को वोट करता हूँ, जीवन पर्यंत वोट करता रहूँगा। लेकिन ये है कि जो माहौल है मैं उसको बता रहा हूँ। हाँ। तो कहीं बहन जी को कहा जा रहा है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, तो उसी को लेकर आप ऐसा नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ बी टीम और सी टीम के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। बस ऐसे मेरा मतलब हम लोग का पुराना ऐसे लगाव है, तो हम ऐसे करते हैं। मतलब आप बीएसपी के हैं? हाँ। मोदी पसंद है आपको? पसंद की या ना पसंद की बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ मीडिया से और ऐसे लोगों का माहौल की मैं बात मतलब आप मीडिया का माहौल देख के बता रहे हैं? हाँ, मैं उस पर नहीं जानता हूँ कि क्या है। हाँ, बहुत कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये जो है बेलौली रामपुर का माहौल था। इन लोगों ने अपनी अपनी राय जो है व्यक्त की, और इस यहाँ जो है किसका तगड़ा माहौल है आप वो भी समझे, और मोदी जी का क्या माहौल है वो भी आपने सुना। आपकी क्या राय है घोसी को लेके और केंद्र सरकार को लेके, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।